कायनात ज़िंदगी के सांस पर पहम रक्स गुना है। यही रक्स पहम जब मौसीकी की शक्ल इख्तियार करता है तो सात सुरों का बहता दरिया सिलसिला रोज़ो शब में एक नई रूह फूंक देता है। साज़ो आवाज़ का ये संगम बाज़ औक़ात इंसान को बहुत दूर ऐसी तख़यलाती दुनिया में ले जाता है जहाँ ख्वाब आफनी फूल, आबशारें, नज़ारे और सितारे महव रक्सा होते हैं। गो मौसीकी दिल को गुदास करती है, लेकिन कभी कभी यूँ भी होता है कि यह दर्द का दरमा नहीं बनती। बाज़ औक़ात आप दुख भरा गीत सुनते हैं और वो गीत आपके दुख को दो अच्छा कर देता है, और कभी मुकम्मल सकूत में सुना जाने वाला गाना आपको ये कहने पर मजबूर कर देता है, आओ आवाज़ से छू लो मुझे तन्हाई में, आओ आवाज़ से छू लो मुझे तन्हाई में। लोग कहते हैं तरन्नुम भी विसाल होता है, शायरी रक्स करे अल्फाज से जादू बिखरे, तुम जो गाती हो तो फिर ये भी कमाल होता है। मौसीकी की बात हो और पाकिस्तान की एक सहर अंगेज़ आवाज़ का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। आज हमने अपने प्रोग्राम मिक्स प्लेट में जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आपने न सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, बल्कि गाने की बेशतर इसनाफ पर आपको मुकम्मल अबूर हासिल है। आपने पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान रेडियो और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी गाया। आपने दुनिया भर में परफॉर्म किया और आपको हुकूमत पाकिस्तान ने 2008 में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। मेरी मुराद है शबनम मजीद साहिबा से। शबनम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुएब साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा शुरू से शुरू बात करते हैं। आप कहाँ पैदा हुई और आपका बचपन कहाँ गुजरा? मैं लाहौर में पैदा हुई शुएब साहब, और मेरा बचपन भी लाहौर में। लाहौर के किस इलाके में? अनारकली, और उर्दू बाज़ार बिल्कुल हमारे घर के साथ होता था। वहीं मेरा स्कूल भी था, वहीं मेरा बचपन गुजरा। बाज़ औक़ात एक बंदे को एक फ़ीलिंग हो जाती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। डिड यू एवर फील इन योर चाइल्डहुड कि आप समझती थी कि मैं अच्छा गाना गा सकती? बचपन में मतलब मुझे दिल मेरा चाहता था कि मैं जो दुआ होती है उसमें हिस्सा लूँ। तो मैंने अपनी मैडम से कहना, मैडम मुझे भी ना दुआ में खड़ा करें। तो लब पे आती है दुआ? जी, लब पे आती है। तो जब मैडम ने मुझे सुना, मैडम ए के चौहान थी हमारी, जी जी, तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है। फिर उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि बस शबनम को कहीं कोई खट्टी चीज़ खाते देख ले, कोई मुझे पकड़ के मेरे पास ले। वो कहीं भी नात के लिए मुझे भेज देती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं विन करके आती थी। अपने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ पे कैसे किया? मैं 7 साल की थी तो एक कंपटीशन था नात ख़ानी का, ऑल पाकिस्तान स्कूल्स के दरमियान। तो उसमें हमारा स्कूल भी शामिल था, तो मैं अपने स्कूल की तरफ से गई थी और मैंने ऑल पाकिस्तान स्कूल्स में टॉप किया नात ख़ानी में। अच्छा, यस। तो उसको कवर कर रहे थे अब्दुल अजीज़ साहब, टीवी पे एक प्रोग्राम करते थे, रिश्मा उसका नाम था। उन्होंने मुझे ये सुना तो उन्होंने कहा बेटा आप टीवी में करोगे? मैं एक प्रोग्राम करता हूँ रिश्मा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई इसी खुशी में कि मैं टीवी में आऊँगी। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था रिश्मा। और फिर जब मैं वहाँ पे गई तो अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, बख्शी वज़ीर साहब, उन्होंने मुझे वहाँ सुना। तो महनाज जी भी थी वहाँ पे, तो मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की। तो जब मैं वहाँ पे सुना रही थी चीज़ें तो वो कहते हैं महनाज देखो खुदा कहाँ बरसा है, देखो कि छोटी सी बच्ची। फिर उन्होंने मुझे टीवी के जो बड़े प्रोग्राम थे उसमें गवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पीटीवी के 2 अवार्ड मैंने विन किए। एक अवार्ड तकरीब में मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने सुना। गीत बहार था एक प्रोग्राम, पीटीवी पे चलता था। तो मुझे अमरशद साहब, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, माफ़ कर देगा, बहुत बाकमाल कंपोज़र हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि शबनम तुम्हें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने बेटा बुलाया तो तुम तो बड़ी लकी हो। तो मैंने कहा कि अरशद भाई वो तो कवालियाँ करते हैं, तो मुझे क्या कहना। उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि हाँ सब कंपोज़र भी हैं, और एज भी कुछ इस तरह की थी कि मैं इतनी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकती थी उस वक्त। अच्छा खैर, मैं अपनी वालदा साहबा के साथ गई वहाँ पर। हाँ साहब वहाँ पे मौजूद थे बदर ब्लॉक में। उन्होंने कहा हाँ भी आओ भी बेटा, आओ आ जाओ आ जाओ, बड़ा अच्छा गाया तुमने उस दिन, चलो कुछ सुनाओ मुझे हारमोनियम लेके। अच्छा, अब मैं थोड़ा इस चीज़ में मैं बिल्कुल नहीं करती थी, मैं बल्कि जो बड़े आर्टिस्ट होते थे उनको खुल के अपना मतलब मुझ में और जोश पैदा होता था कि मैं इनको बेहतर से बेहतर सुना सकूँ। तो मैंने ना उनको मुश्किल चीज़ें सुनाई ताकि वो मुझे कहें कि भाई बहुत अच्छे। तो खान साहब ने मुझे खैर सुना वहाँ पे, उन्होंने देखा कि उतार चढ़ाव कहाँ तक इसका है। फिर खान साहब ने पूरा एक एल्बम मुझसे रिकॉर्ड करवाया। अच्छा। अपनी नई कंपोजिशंस में। उसी वक्त जब आपसे पहली मुलाकात हुई उसके साथ ही उन्होंने उसके बाद में रियाजुल मान सागर साहब, अल्लाह ताला उनको भी गरी के रहमत करे, उन्होंने
एक गाना लिखा था तुमसे प्यार करती हूँ जानम, इसी एल्बम का। रॉबिन घोष साहब उस वक्त में एक उनको मूवी मिली थी, कोई 40 साल के बाद उन्होंने कोई मूवी की जिसका नाम था जो डर गया वो मर गया। हाँ जी। अब रियाजुल मान सागर साहब ने सुनाया कि ये नई लड़की है, ये ज़रा गाना सुने। खान साहब ने, नुसरत अली खान साहब ने इसे गवाया। ये जब गाना सुनाया रियाजुल मान सागर साहब ने रॉबिन घोष साहब को, उन्होंने कहा इसको फ़ौरन लेकर आओ। अब जब हम स्टूडियो गए तो इकबाल कश्मीरी साहब ने कहा कि खुदा का खौफ खाएं, ये बच्ची कहाँ से उठा के ले आए आप, वो आगे अतीका उर्दू ने पिक्चराइज़ करना है, तो ये तो बच्ची क्या हो गया, आपको मजाक तो नहीं है फिल्म का। अच्छा, उनकी आपस में बहस होगी, मैं परेशान हो गई कि ये क्या होना शुरू हो गया। रॉबिन साहब कहते हैं कि आप इसकी एज ना देखें, आप इसका फिज़ीक ना देखें कि छोटी बच्ची है, इसकी आवाज़ में मेच्योरिटी है, इसकी आवाज़ मेच्योर है। खैर वो उन्होंने बड़े नाराज़गी का इजहार किया इकबाल कश्मीर साहब ने। रॉबिन घोष साहब ने उनसे ना बस उनकी आपस में हो भी गई, उन्होंने फिर मेरे 3 गाने करके वो फिल्म भी छोड़ दी रॉबिन घोष साहब ने। फिर इसके बाकी म्यूज़िक जो था वो आमिर मुनव्वर, अमजद बॉबी साहब और नुसरत अली खान साहब ने जी बाकी किया था इन्होंने। तो जो मेरे गाने थे वो रॉबिन घोष साहब ने, और उस पूरी फिल्म में मेरा ही गाना टॉप 10 चलता था पीटीवी पे, तब फिल्म्स के गाने चलते थे, और उसमें मुझे फिर लक्स अवार्ड भी मिला था। वो कौन सा गाना था? ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, वो मैं आपको। अच्छा। ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। उसके बाद फिर तो फिल्म्स के लाइनें लग गई, समझ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। अच्छा शबनम, आपकी शादी कब? बहुत अर्ली एज में निकाह मेरा हो गया था, लेकिन मैं 4 साल अपने घर रही थी। फर्स्ट टाइम जब मेरा ये गाना हिट हुआ था, दिल चीज़ है क्या जाना, तो हम यूके गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा हिट था वो सॉन्ग। खैर हम लोग जब वहाँ गए तो जिनके साथ मेरी शादी हुई है उस्ताद वाजिद अली खान जी भी उसमें एज अ म्यूजिशियन गए हुए थे, तारिक ताको साहब। अच्छा, आपकी बात करती ये शादी को हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी पिछले दिनों कुछ खबर आई टेलीविज़न पे कि आपने कोई खुला की दरख्वास्त दे दी है, तो क्या ऐसा कोई मामला है? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, मैं हैरान हूँ कि लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, बहुत कुछ होता है। एक तस्वीर वायरल हो गई थी कि जो उनकी वाइफ के साथ अब नहीं वो रहते, उनका तलाक हुई थी, तो एक पिक्चर वायरल हुई। वो उसको देख के ज़ाहिर है कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ कि ये तो एक अगर चीज़ है तो उसका कोई इतराज़ नहीं, अगर जब ख़त्म हो गई फिर उसके साथ तस्वीर आना, वो एक बड़ा, उसमें मैंने ये कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या फ़ैसला करना है, मैंने इनके साथ रहना या नहीं। लेकिन इस चीज़ को इशू बना के और मुझे तो अदालत तक भी पहुंचा दिया गया कि जी वो अदालत भी पहुंच गई हैं, रुजू भी कर लिया उन्होंने। यानी कि आपने कोई कुछ ऐसा मैंने बोला, कोई मैंने दायर नहीं किया। चले अब ऑल गुड ऑल सेट जी। अच्छा, हम जरा दोबारा फिर शादी को जरा रिवॉल्व करते हैं। अब वो शादी बताते हुए मुझे इसको कंटिन्यू रखे ना कि वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी आप? जी, वो लव मैरिज भी थी और अरेंज मैरिज भी थी, इसलिए कि वो मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि मैंने हाँ इनसे शादी करनी है। अच्छा शबनम, आपने कुछ अर्सा पहले एक NGO स्टार्ट की थी स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, तो उसमें आपका इरादा था कि आप जो स्ट्रीट्स में बच्चे होते हैं उनको आप तालीम भी दें, उनको आप कुछ प्रॉपर्ली ट्रेंड भी करें इसके अंदर, तो उसका क्या बना? वो अभी तक इंटैक्ट है? वो आपने किस मकसद के लिए बनाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल चल रहा है, और वो मेरे बेटे के नाम से थी, लकी अली मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, 6.25 साल का था मेरा बेटा, और फिर उसके नाम से मैंने लकी मदर फाउंडेशन बनाई थी। और अभी यतीम बेसहारा बच्चे, वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का वो था, वो मैं लेके चल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बाज़ औकात ना हमें बहुत महंगा भी पड़ता है। एक बच्चा मैं लेके आई थी, वो बच्चा मेरे पास काफ़ी दिन रहा, मुझे कबूतर ले दे, मुझे ये ले दे, मैं चीज़ें इसको करती रही। अम्मी अब्बू की तरह, उनकी डेथ हो गई है, तो फिर मैं चचा के पास रहता था, वो मुझे मारते थे, मैं वहाँ से भागा है। मैंने कहा घर का पता है, घर का भूल गया मैं उस पर यकीन कर रही थी, उस बच्चे पे। कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि वो बच्चा बाहर कहीं गया खेलने के लिए, तो मैं परेशान हो गई कि मेरे पास था, वो बच्चा कहाँ गया। गाड़ी लेकर मैं निकली, मैं उसको ढूंढते ढूंढते मॉन मार्केट आई, तो एक औरत उसको यहाँ से पकड़ के कॉलर से तो उसको खींच के लेके जा रही। मैंने कहा शायद बच्चे ने कोई चोरी की है, कुछ ऐसी बात की जो इसको औरत, मैंने उसको गाड़ी में, मैंने कहा क्या हुआ बाजी, आप इसको इस तरह से क्यों लेके जा रही बच्ची को? कहती हैं आप क्यों, आपको क्या है मसला है, आप क्या लगती है? मैं कि मैं इसकी मामा हूँ। वो मुझे मामा ही कहते थे, सारे बच्चे मुझे ना मामा ही कहते हैं। कहती है मामा हो? मामा तो इसकी मैं हूँ, तुम कहाँ से मामा आ गई? अच्छा, मैं एकदम से घबरा गई, मैंने कहा है
ये तो कह रहा था मेरी मामा की डेथ हो चुकी है। मैंने कहा इस बच्चे ने कहा था कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, तो कहती है फिर आप भी मर जाती। वो उसने मुझे ऐसी मतलब लफ्ज़ कही जो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मुझे फिर ये हुआ कि इस तरह से बच्चों को नहीं लाना चाहिए। धोखाधड़ी का आंसर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जी, है। और वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब जो हमारे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के जो हालात हो गए उसमें बताना ज़रूरी इसलिए है कि उसके लिए हो सकता है कि आगे हमें फ़ंड्स भी लेना पड़े। क्योंकि जब मैं कर रही थी, जैसे अब शोज़ नहीं हो रहे, अगर मैं अपना फंक्शन कर रही थी तो उसमें से मैं पैसे निकाल के उनके लिए रख देती थी कि ये उनकी उसकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी इस तरह से। तो अब अगर यही मुल्क के हालात रहे तो फिर हमें कुछ और भी इस तरह से। 90 की दहाई से आपने गाना शुरू किया, आप क्या देखती हैं जो तब का म्यूज़िक था और जो आज का म्यूज़िक है, उसमें क्या फ़र्क लगता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब क्या है कि अब चरबा कंपोजिशंस ज़्यादा हो रही हैं, कुछ ट्यून वहाँ से ले ली, कुछ ट्यून वहाँ से ले ली, और वो आप पकड़ भी नहीं सकते हैं। मतलब आपको फेमिलियर लग रही होती है मतलब फलां से, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाते, वो इस तरह से कुछ कंपोज की होती है। ज़्यादातर आजकल के म्यूज़िक कंपोजर्स चरबा काम बना रहे हैं, चरबा ना भी बनाए ना शोएब साहब, तो लेकिन उसमें दम ही नहीं होता। तो फिर भी ओरिजिनलिटी उसमें नहीं होती। हाँ जी, कंपोजिशन, क्योंकि ना इन्होंने प्रॉपर सीखा हुआ है। वो जो पुराने कंपोजर्स थे वो बाकायदा उन्होंने सीखा था, वो राग में रहते हुए, अगर एक राग में चल रहे हैं तो उसी में रहते हुए, अगर उन्होंने दूसरे राग में भी जाना है तो वो इस तरह का राग होता था जो उसमें मर्ज हो जाए। आपने प्लेबैक सिंगिंग ऑलमोस्ट छोड़ दी है, क्यों? अब जो मूवीज़ बन रही हैं ज़्यादा कराची में, और कराची के हालात ये हैं कि लाहौर के जो आर्टिस्ट हैं उनको वो समझते हैं कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई इस तरह का सिलसिला बनाया हुआ है कराची वालों ने। हालांकि हमने कभी नहीं किया, कराची के आर्टिस्ट आते, हम तो कभी ये भी नहीं समझते कि कराची और लाहौर आर्टिस्ट होता है, वो चाहे सरहद पार हो या। कराची और लाहौर का जो आप बता रही हैं, रिफ्ट का मामला जो बता रही हैं, ये कब से आप देखती हैं कि शुरू हुआ है? नहीं, काफ़ी जब से वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है तब से। और ये रवैया आपके ख्याल में क्यों है ऐसा कराची वालों का? शायद वो हम लोगों को पसंद नहीं करते, लाहौरियों को पसंद नहीं करते। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सिंगर्स हैं उनमें आपको कोई फेवरेट दोनों मुल्कों में से जो बहुत ही दिल के करीब हो? मुझे लता जी के भी बहुत ऐसे गाने हैं कि बंदा कहता है कि बस मर जाए बंदा सुन के, ऐसे ऐसे कमाल। आशा जी ने भी ऐसी कमाल चीज़ें गाई हैं, मेहंदी हसन साहब ने ऐसी चीज़ें गाई हैं, मैडम नूरजहां जी ने ऐसी चीज़ें गाई हुई हैं, महनाज जी ने ऐसी अच्छी अच्छी गाई हैं, रफ़ी साहब आप देखें ऐसे ऐसे, किशोर साहब के भी गाने मुझे पसंद है। मुझे तो बहुत सारे लोगों की चीज़ें बहुत सारी पसंद है, मतलब कोई ख़ास एक नहीं मैं कह सकती आपको। शबनम, आपको दिलचीज़ है क्या जाना से बहुत फेम मिला, तो ज़रा हो जाए। मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे रूबी अनम साहिबा ने कहा कि शबनम, एक उनका प्रोग्राम मैं करी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जब हम शाहरुख खान को मिलने गए तो वहाँ जब उनके फ़ोन पे ना एक ट्यून लगी थी और वो तुम्हारा गाना चल रहा था, दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी। ज़बरदस्त। कहती है हमें बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा शबनम को मैं जाके बताऊँगी। फिर जावेद रज़ा साहब हमारे डायरेक्टर हैं, जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे, क्या बात, उन्होंने इंडिया में बहुत काम किया। तो वो कहते हैं कि जब हम संजय दत्त जी के घर में बैठते थे तो तुम्हारे गाने हम वहाँ पे सुना करते थे। तो ये भी बड़ी एक गुड लक होती है कि आपने पाकिस्तान में काम किया है, जिनके आप फ़ैन होते हैं वो आपके गाने सुन रहे होते हैं, एक छोटी सी बात है। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी बहुत। तो आप ज़रा गुनगुना भी देना। जी ज़रूर। ला 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 ला, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। इसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। जी जी। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, जिस शख्स ने कांटों पे एक उम्र गुजारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। वंडरफुल, एक्सेलेंट जी, बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है शबनम मजीद साहिबा से, लेकिन क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है लिहाजा मजबूरी है, लेकिन हम कल इस गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे।